और देखिए तैयारी करने का 3 कॉपी आपको बनानी है, सिंपल 3 कॉपी बनाइए। देखिए यार, और ये हमेशा के लिए काम आनी है आपको। सबसे पहली जो कॉपी बनानी है आपने, वो बनानी कैलकुलेशन की। देखिए जब भी मैं कोई सवाल पढ़ाऊंगा तो कोई ना कोई एक ऐसा डाटा होगा, बड़ा खास सा डाटा होगा, बड़ा काम का डाटा होगा, जो मैं कहूंगा कि यार इसे नोट रखना, आगे काम आएगा आपको। तो जो जो चीज मैं छोटी छोटी बताऊंगा ना, वो यहाँ पे नोट बना के लिख देना कैलकुलेशन का कि ये बात है, इसका मतलब ये है। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको एक डाटा बोलूं कि यार 4096 जो है ना, ये 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का स्क्वायर भी है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो किसी का क्यूब भी और किसी का स्क्वायर और 4 अंकों की संख्या हो, केवल ही है ना। 729 इकलौता ऐसा नंबर है 3 अंकों की, जो 27 का वर्ग भी है और 9 का क्यूब भी है। तो एक छोटा सा डाटा बताया ना, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको नजर ही नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा आगे तो इसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी। तो इसलिए छोटी छोटी कैलकुलेशन की जो भी बात है वो लिख लीजिए। दूसरा, एक स्मार्ट नोट्स बनाइए, स्मार्ट नोट्स की कॉपी। देखिए हम जो भी यहाँ कराने लग रहे हैं ना, वो सारे का सारा आपको हाथ से लिखा हुआ पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स मिलेगा। लेकिन मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर के 40 पन्नों के मैंने क्लास नोट्स आपको दे दिए, लेकिन क्या ये पेपर से 10 दिन पहले क्या ये 40 पेज पढ़ पाओगे? और ऐसे इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे, इतने पेजेस हो जाएंगे, सारे चैप्टर मिला के क्या रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो स्मार्ट नोट्स का मतलब हुआ एक ऐसा कार्रवाई करनी है यहाँ जहां पूरा परसेंटेज 4 से 5 पेजों में ही समेट दिया जाए, और इन 4 से 5 पेजों में मेन मेन बात लिखनी, ऐसी बात लिखनी है जो आपको लग रही है कि यार ये यूनिक और पेपर से पहले मुझे पता रहनी चाहिए, इसे रिवाइज करना है ना। मेरी बात समझ गए? बस ये काम करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपने यहां स्मार्ट नोट्स लिखना है ना। 4 से 5 पेज में पूरा परसेंटेज खत्म कर दिया, 2 से 3 पेज में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया, मेन मेन बात लिखनी है। बाकी पूरी राम कहानी तो हम लिख के देंगे, वैसे हम आपको स्मार्ट नोट्स भी लिख के देंगे आपको, लेकिन खुद बनाओगे हमेशा काम आएगा। कैलकुलेशन खुद लिखोगे तो हमेशा काम आएगी। अपने हाथ से लिखो एक एक छोटी से छोटी बात जो भी पढ़ा रहा हूं। और तीसरी, मेरे बच्चे जितनी भी रफ कॉपी बनती जाए वो क्लास के साथ पार्टिसिपेट करती है, बात खत्म। 3 कॉपी बनानी और कुछ करना ही नहीं है आपने, ना कोई क्वेश्चन उतारना, ना कोई सॉल्यूशन लिखना। अब वो जमाने गए कि सारे क्लास नोट्स अपने हाथ से तैयार करें, नहीं। अब केवल और केवल स्मार्ट नोट्स तैयार करो, और ये तीनों की तीनों कॉपियां सजा के अपने पास रखो। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन लेके आना मेरे पास, ताकि बाकी बच्चों को दिखा पाए और बता पाए कि भाई सिलेक्शन एक दिन में नहीं हुआ किसी का, महीनों की मेहनत है। अपने आप को उसने लगा दिया, गला दिया अपनी जवानी को, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। बच्चे आते हैं और इतनी कॉपियों का बंडल लेके आते हैं कि सर ये कॉपियों की हालत देखो। तो पता चलता है कि यार सिलेक्शन सच में बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन सिलेक्शन बहुत आसान है अगर सिंपल प्रोसेस को आदमी पकड़ ले। सुनना, समझना, अभ्यास करना। अगर ये काम रोज करता रहेगा तो 6 महीने मोर देन इनफ होता है। आप जाके यूट्यूब पे रैंक 64 की एक वीडियो वो डालिएगा, रैंक 64, अभी लास्ट जो 2023 वाला सीजीएल हुआ था, 64वीं रैंक थी पूरे भारत में। पता है कितने महीने में? पबजी खेलता था वो बच्चा, पूरे दिन पबजी खेलता था, घर से निकलता था मोबाइल लेके, घर वालों को बेवकूफ बना के, और पबजी खेलता रहता था। एक दिन उसको एहसास हुआ, उसने कोई मेरी वीडियो सुन ली होगी, उसमें मैंने उसको सही से मतलब बच्चों को ऐसा धमकाया होगा कि जो तुम समय खराब कर रहे हो इस्तेमाल करो। कहता सर मैंने आपका वीओडी बैच परचेज किया, और मात्र 3 महीने में मैंने इतनी सिंसियरिटी से मेहनत की कि 3 महीने में मैंने प्रीलिम्स आ गया था, प्रीलिम्स निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, सिलेक्शन लेके आ गया। तो अगर मन करके तैयारी करोगे तो मोर देन एनफ है यार, 5 से 6 महीना है। मेरी बात समझ रहे हो? मोर देन एनफ है 5 से 6 महीने। लेकिन समझना एक काम नहीं है, सुनो, फिर उस पर सोचो, फिर उस पर अभ्यास करो, पूरा प्रोसेस पकड़ोगे तब जाके बात बनेगी।